हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां इसके नीचे स्थित होती है। पहला है गुबर्नेक्यूलम, दूसरा है सेमाइनल वेसिकल्स, तीसरा है एपिडिडाइमिस, चौथा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो किसके नीचे जो है होती है स्थित। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की बात करें तो नर के लैंगिक अंग में जैसे कि वृषण, साथ ही साथ वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्र मार्ग, शीशन तथा सहायक ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें से हम प्रोस्टेट ग्रंथियां, सेमाइनल वेसिकल्स ले सकते हैं। अब इस प्रश्न में हमें प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे जो है स्थित होता है इसके बारे में बताना है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि की तो ये जो ग्रंथि होती है वो क्षारीय स्राव देती है ताकि शुक्राणुओं को सक्रिय रखा जा सकते, या कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के क्षारीय स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय होने में मदद करते हैं। और इसमें जो है देखा जाता है कि ये प्रोस्टेटिक द्रव, सेमिनल द्रव को एक विशिष्ट गंध भी देता है। इसमें जो है देखा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि साइट्रेट आयन, कैल्शियम फॉस्फेट आयन, प्रोफिब्रिनोलिटिक का स्राव करती है। अब हम क्या करेंगे, इसे चित्र द्वारा समझेंगे। ये हमारे सामने दे रखा है नर जनन तंत्र का चित्र। तो अगर हम यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि को अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार होता है कि ये जो है यहाँ कुछ देखा जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसे जो है प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद इसके अगर हम ऊपर आते हैं थोड़ा तो ये जो होता है इसे कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल्स। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर हमने देखा सेमाइनल वेसिकल्स है, और इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है प्रोस्टेट ग्रंथि इसके नीचे स्थित होती है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे और चले तो ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है इसे कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। उसके बाद एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये जो है कुछ इस प्रकार होता है। नीचे की तरफ तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एपिडिडाइमिस को। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है वो है गुबर्ने
क्यूलम का। तो गुबर्निक्यूलम की बात करें तो ये एक भाग या संरचना होती है जो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से एक रेशेदार कह सकते हैं, रेशे की तरह होता है, जो भ्रूण के वृषण को अंडकोश के नीचे से जोड़ता है और बाकी भ्रूण के अनुपात में बढ़ने में विफल होने से वृषण के वंश का कारण बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ दे रखा है सेमाइनल वेसिकल्स, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि को हमने देखा वो किसके नीचे स्थित होता है, सेमाइनल वेसिकल्स के नीचे। सेमाइनल वेसिकल्स की बात करें तो ये क्या होता है, इसे हम वीर्य पुटिकाएं भी कह सकते हैं। ये मूत्राशय के पीछे स्थित युग्मित नलिकाकार कुंडलित ग्रंथियां होती है, चिपचिपे द्रव का स्राव करते हैं और इसमें देखा जाता है फ्रक्टोज, साइट्रिक अम्ल, इनोसिटोल और प्रोस्टाग्लैंडिन। तीसरा दे रखा है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अभी हम देख सकते हैं ये कहाँ उपस्थित है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और गुबर्निक्यूलम की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे हो सकता है, जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश, यानी कि हम यहाँ कुछ नीचे दिखा सकते हैं वृषण कोश यहाँ पे। तो गुबर्निक्यूलम भी जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा हमने देखा सही, तीसरा भी यहाँ पे गलत है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।